कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीत करव मुदाभिरिनारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशा चितपद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राय वाम भागे रथचरण युक्तं ब्रह्म रुद्रेन्द्रवन्दं वेदानां सारमिशं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। नमस्कार जगन्नाथ प्रेमी दर्शक वृंद, आज आम जाना रथर दक्षिण मोड़ एवं नवमी संध्या दर्शन एवं रथ को किभली भाव में दक्षिण मोड़ कराए। आमर गुंडीचा मंदिर रे चतुर्थ विग्रह से आड़प मंडप अवस्थापित अच्छा सेठारे संध्या दर्शन करुँच भक्त मैंने आड़प मंडप जगन्नाथ दर्शन कले। आम 10 वर्ष नीलाचल जगन्नाथ को दर्शन कले जहाँ फल पाइबा आम आड़प मंडप जदि जगन्नाथ को थे दर्शन करवा से ततोधिक फल मिलता है। तेणु आड़प मंडप हूँ महाप्रभुंर जन्मवेदी। यहीठारे से जो से निजे आविर्भूत होते जो आड़प मंडप तांकर जो विग्रह माने यहीठारे निर्मित होते। तेणु आड़प मंडप हूँ अत्यंत प्रीतिपद स्थान। यहीठारे महाप्रभु नवदिनात्मक यात्रा करती गुंडीचा व जन्मवेदी को गुंडीचा मंदिर को एवं तापर जितेबाला 7 दिन से आड़प मंडप अवस्थान करती जीवा आसवा 2 दिन यही भाव में मोट 9 दिन से कहुए नवदिनात्मक यात्रा। तेणु जितेबाला 7 दिन रही पर विभिन्न प्रकार माँ जो गुंडीचा माँ विभिन्न भोगराग सेवा पाइबा पर तापर जितेबाला जो बाहुड़वा समय आसे लक्ष्मी आसती रोषरे जो रथर जो चक खंडे भांगी दियंती किसी अंश तापर लक्ष्मी को से प्रतिश्रुति दियंती जे महाप्रभु से श्रीमंदिर को बाहुड़ी जीवे। से जो लीला आरंभ हुए महाप्रभु श्री जगन्नाथ लीला खेला से अत्यंत रहस्यमय एवं असीम। माँ लक्ष्मी ठाकुराणी से हेरा पंचमी दिन महाप्रभु को उच्चाट कर फेरिया पर जो श्रीमंदिर जो फेरिया लगी निजर इच्छा प्रकाश करती महाप्रभु श्री जगन्नाथ। तापर रथ को दक्षिण मोड़ करने लगी आज्ञामाल पठा जाए। परंपरा अनुजाई जो हेरा पंचमी परदिन गुंडीचा मंदिर सकाल धूप नीति शेष होगा पर 3 ठाकुरांकर आज्ञामाल को 3 खंड 3 जन जो पालिया पूजा पंड से हाथ में धरी तापर घंट छता काहाड़ी सह 3 रथ को से प्रदान करती। 3 रथर दक्षिण मोड़ हुए एवं गुंडीचा मंदिर जो सिंहद्वार निकट में 3 रथ भितर प्रथमे देवी सुभद्रांकर रथ टोला होता है। तापर बलभद्रांकर जो तालध्वज रथ एवं श्री जगन्नाथंकर नंदीघोष रथ टोला जाए नाक अचला द्वार सम्मुखें रखा जाए। पूर्वे जो कला बेठिया श्रमिक एवं जो तापरे आमर जो हाथी साहाଯ୍य रथर दक्षिण मोड़ होता। यही जो रथ टणार जो तात्पर्य है जे रथर उभय सम्मुख एवं पश्चात भाग में दौड़ी संजोग कराए। तेबे गोटे रथ टणा है बेले रथरू माने रथ को किछि दूर आग को एवं पछ को यही भाव में बारंबार माने टणा जाए। तापर धीरे धीरे ताको गुंडीचा मंदिर जो सिंहद्वार ठूर नाकचणा द्वार सम्मुखें ताको जो दक्षिणाभिमुखी हो समान भाव में रखा जाए। रथर दक्षिण मोड़ कार्यक्रम प्राय 2 दिन धरी चले। दक्षिण मोड़ समय जो घंटुआ माने से घंट बजाइवा सहित डाहुक रथ उपरे ठिया होई रथर गीत बोली था। दक्षिण मोड़ समय जो रथ दर्शन करने प्रभु श्री रामचंद्रंकर भक्त जे कि विभीषण से लंकापुर से प्रतीक्षा माने लंकापुर प्रतीक्षा मान से माने थांती। तेणु रथर जो दक्षिण मोड़ द्वारा विभीषण प्रभु को दर्शन करिबारे सफल हुअन्ति। तेणु भक्त विभीषणकर जो दर्शन काल में श्री जगन्नाथंकर दक्षिण मोड़ दर्शन द्वारा ये जो श्रद्धालु भक्त दर्शकर तांकर आत्मा मोक्ष प्राप्ति हुए बोली आमर विश्वास रही। यापर राजा एवं मुदिरथ श्री गुंडीचा दिन परी जो 3 रथरे छेरा पहरा करती एवं रथर 4 फिटे घोड़ा बंधा हुए एवं यापर आरंभ हुए बाहुड़ा यात्रा। किंतु गुंडीचा घरे जो सप्तमी एवं अष्टमी तिथि जो पूजा वस्त्र पतनी एवं आसन पड़ा जो चेमेड़ी मुदिरथ दक्षिण साड़ी एवं जो खंटुआ ये सब दियों को लगी हुए एवं नवमी दिन हुए कौन ना ठाकुर मानकर जो संध्यारे दर्शन कराए विशेष दर्शन सहीटा। ये जो संध्यारे चिरंजीवी परम भक्त विभीषण से प्रभु को दर्शन करने को आसी था आमर विश्वास रही।
ତେଣୁ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନୀଳାଦ୍ରି 10 ବର୍ଷାଣୀ ଆରୋପ ମଣ୍ଡପ ଦିନେ, ନୀଳାଦ୍ରି 10 ବର୍ଷାଣୀ ଆରୋପ ମଣ୍ଡପ ଦିନେ। ତେଣୁ ନୀଳାଦ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କରି ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଯଦି ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରିବା ସେଇ ଗୁଣ ମାନେ 10 ଗୁଣରୁ ଆହୁରି 10 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ, ମାନେ 100 ଗୁଣ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ରହିଛି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ନବଦିନାତ୍ମକ ରଥଯାତ୍ରା, ତେଣୁ 9 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନର ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମେ 10 ବର୍ଷ କାଳ ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମେ ଯେତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି ଫଳ ମିଳେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କଲେ ତାରି ଆହୁରି 10 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନୀଳାଦ୍ରି 10 ବର୍ଷାଣୀ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଦିନେ। ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱଜ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦେବଦଳନ ରଥର ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜଙ୍କୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଆସିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବେ। ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଭୀଷଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁବନ ମୋହନ ଯେଉଁ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରଦ ଏଇ ଯେଉଁ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ସେ ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପକୁ ମାର୍ଜନା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ମାର୍ଜନା କରିବା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଅତି ଚାତକ ପରି ସେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରି ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନର ଅନେକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଆପଣ ନୀଳାଚଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନରେ ଅଧିକ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି।